हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का गो टू सक्सेस में स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 3 और 4 लेक्चर्स में कंटिन्यू किया है। काफ़ी डिटेल में आपको मैंने बताया है। जितनी भी मैंने लाइन्स ली हैं इन्हीं से क्वेश्चंस आज दिन तक बने हैं और यही बनते हैं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, लेकिन एक बार हम इसे सम अप भी कर लेते हैं जो स्टार्टिंग से अभी तक हमने पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हमारे द्वारा खाया हुआ जो भी फूड होता है उसे हम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उसे पचाने का काम करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहला आता है माउथ। माउथ में क्या पाया जाता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं, और टीथ होते हैं जो कि खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हमने पहले तो बात कर ली माउथ की, ठीक है। माउथ के बाद क्या आएगा? फिर आएगी टंग, ठीक है। टंग ये जो है ये सेकंड ऑर्गन होता है। ये इसमें क्या होगा? इसमें ये जो टंग है ये मस्कुलर ऑर्गन है जो कि स्लाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ, इसका ये काम हुआ। इसके बाद थर्ड जो आती है, थर्ड ऑर्गन हमारा है फूड पाइप, ठीक है, जिसे हम ऊसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो फूड पाइप है ये क्या करती है? जो हमने फूड खाया होता है जो कि सिंपलर फॉर्म में बनना शुरू होता है, ये बाद में पहुंचाता है खाने को किस तक, कहाँ तक पहुंचाएगा? स्टोमक तक पहुंचाएगा। फूड पाइप के बाद आता है हमारा स्टोमक, ठीक है। स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस पाए जाते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं। यह हो गया हमारा फोर्थ ऑर्गन। स्टोमक के बाद क्या आएगा? स्टोमक के बाद हमने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्या है? ये 18 फीट लंबा हमने देखा था। इसका जो लेंथ होती है, इसका जो साइज होता है, ठीक है। ये क्या है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है हमारा सेकंड लास्ट ऑर्गन जिसमें कि खाने की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है हम देख लेते हैं। हमने देखा कि स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आया जो कि अंदर का रीजन है ये वाला, लेकिन इसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन ये है हमारा ये वाला, ये जो बाहर की हमें ये जो कवरिंग देखने को मिल रही है, वॉल देखने को मिल रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड पासिस टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते पहुँचते जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से उसका पेस्ट बन जाता है, लेकिन उसमें भी अगर कोई अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचाए जाते हैं। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है वो इट इज़ अबाउट 5 to 7 फीट लॉन्ग। ये हम यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन लर्न रखनी है, क्योंकि देखिए देखने में हमें चाहे ये बड़ा लग रहा है लेकिन इसकी जो लेंथ है, इसका जो हम बोल सकते हैं लंबाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी थी? वो थी 18 फीट, लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 5 से 7 फीट तक वेरी करती है। फिर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। अभी तक हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी भी ऑर्गन में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होगा। हर जगह हमने यही देखा कि वहाँ पर फूड जो है वो सिंपलर फॉर्म में ही उसे तोड़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जो फूड हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं, ये तो बात हो गई। तो ये जो वाटर है ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होगा। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेंट आउट फ्रॉम एनस। अब मैंने पहले ही जैसे आपको बताया कि जो भी अभी तक डाइजेशन की प्रक्रिया थी, डाइजेशन का जो फंक्शन था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो जाता है, लेकिन फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन का ये काम होता है कि वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और जो भी अनडाइजेस्टिव जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उस फूड से, जो हम बोल सकते हैं कि जो बेस्ट मटेरियल निकलता है, जो एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन ही करवाता है। जैसे यहाँ पर लास्ट में दिया गया है ना कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? इसे एनस के थ्रू, जो कि हमारा लास्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन माना जाता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को, जो बेस्ट मटेरियल को बाहर एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से
आज के इस सेशन में हमने ये डाइजेशन की स्टेप्स को कंप्लीट किया है, कैसे कैसे बॉडी में डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ न्यू टॉपिक एक लेंगे, कोई और जो भी यूनिट यहाँ पर आती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे ही ये हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, इनके थ्रू जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से हमने यहाँ पर जो भी अभी तक टॉपिक लिए हैं, इन सभी के MCQs हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।